ठीक है, अभी ये था, देखो इसने पंच मारा, ठीक है, स्टॉप। क्या ये ब्लॉक किया, ब्लॉक क्यों जरूरी है? हमें उसकी पावर का पता लगता है कि इतनी पावर से पंच मार रहा है। अगर हम यही पंच गार्ड में खा गए, कुछ नहीं पता लगेगा। पावर जरूर लग रही है उसकी, लेकिन हमें नहीं पता लगेगा कितनी पावर से पंच आ रहा है। हाँ, अगर ब्लॉक कर लिया, ये ब्लॉक, एक ब्लॉक होता है ये, यही ब्लॉक, एक आप ब्लॉक करते हैं, मैंने कई बार हम लोग करते थे, ये ब्लॉक आ गया, यहाँ ब्लॉक कर लिया, मतलब यहाँ ब्लॉक कर रहे हैं हम, राइट मार दिया लगा ना। ब्लॉक का क्या मतलब है? यही सेम चीज राइट की, सेम रीअटैक कब करना होता है? ब्लॉक के बाद जितनी स्पीड से वो पंच उसका वापसी जा रहा है, उससे पहले ये पंच आया, टक वापसी जाएगा, टाइम लगता ना, गया आया, टाइम लगा ना इसे, उससे पहले हमें अटैक करना है, वो रीअटैक माना जाए। काउंटर बोलते हैं, जो काउंटर बोलते हैं, काउंटर वही होता है, ब्लॉक समझ आई? एक दूसरी चीज, बॉक्सर ने पंच मारा, हमें करना है पैरी। पैरी क्यों करते हैं? उस बॉक्सर के पावर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए, कि उसकी पावर हमें ना लगे। पंच मारा, मारो आउटसाइड, इनसाइड, नीचे, फ्लैट, क्या चीज होगी ना, आउटसाइड भी हुई, इनसाइड भी अंदर की हमने, नीचे भी किया, ऊपर भी किया। उसके बाद हमें करते हैं स्वैप बैक। तीसरी चीज क्या आ गई? स्वैप बैक। पंच मारा, उसकी मान लो रेंज है, रेंज में खड़े हैं, उसकी रेंज का खत्म करने के लिए हमें स्वैप किया, स्वैप, स्टेप ले लेंगे तो स्टेप बैक हो गया, स्वैप, बस ये था ना। स्वैप बैक देख लो कैसे हो रहा है, स्वैप, स्टेप ले लिया, स्टेप बैक। और कितना स्टेप बैक लेना होता है? सिर्फ हम ऑन गार्ड हैं, बस पूरा पैर है ना अपना, पूरा पैर, 8 का जूता है, 6 का जूता है, 6 का जूता 3 आधा ले लो उसका, बस। क्या क्या हुआ? डक हो गया, हुआ डक? कब हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ डक बता? देखो, पैरी, ब्लॉक, स्वैप, 3 चीजों, चौथी चीज आई डक, समझ आई? पंच है, क्यों करते हैं हम? सेम चीज है, बॉक्सर की पावर को खत्म करने के लिए करते हैं, कि उसका पंच हमें ना लगे। लंबा हो गया ना बात, पर कई चीज कामयाब है, देखो सीख लोगे, काम आएगी। आज का टाइम हमने लगा दिया ना, आज का सेशन हमने लगा दिया, तो ये चीज काम आएगी। और हर कंपटीशन में मेरे को मिलना है, तो मैं अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस से अच्छा लगा मेरे को, आपको देखो भाई अच्छे बॉक्सर, मैं इनको बता के आया था, इनको कुछ चेंज हुआ नहीं, मैं पूछता रहूँगा कौशल परफॉर्मेंस में कुछ चेंज हुआ नहीं, क्योंकि मेरी बात होती रहती है कौशल। अगर नहीं हुई तो मेरा बताने का कोई फायदा नहीं, टाइम देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर समझ आ गई तो भाई मैं खुश नसीब समझूंगा, मेरे कहने से कुछ समझ आ गई, क्योंकि आप लोगों में से भी उभरते बच्चे हैं, कई यूथ के भी हैं, सीनियर का तो नहीं होगा सही, कोई यूथ के तो है। तो अभी बॉक्सिंग बहुत लंबी है, अगर हम करेंगे तो ठीक है। मान लो अब कह रहा था टक, मुक्का मारा, जगह चेंज कर दी, फिर ना तो ये करना ना ये करना, ऑन गार्ड पोजिशन, बस वही बैठ। क्या बोलेंगे इसको? डक। हिंदी में 2-4 वर्ड है इसके,
नहीं बताऊंगा, बताऊंगा। समझ दिमाग को सेट रखो, इंग्लिश सीखो, अच्छी चीज है इंग्लिश का, हिंदी कोई ज्यादा वर्ड नहीं है। डक, स्वैप, पैरी, ब्लो, कितनी चीज हुई? पांचवी चीज क्या आ गई? व्यू तो नहीं आता। व्यू क्यों करते हैं? व्यू हमें किस पोजीशन में हमारा व्यू काम आएगा? उधर से भी राइट क्रॉस लेफ्ट हुक मार रहा है, इधर से भी राइट क्रॉस लेफ्ट हुक मार रहा है, दोनों की बाउट खिंची हुई है, वहां व्यू काम आएगा। एक डायरेक्शन चेंज करनी हो खुद की, बॉक्सर को चकमा देना, व्यू कहां कहां आएगा? इसने मारा लेफ्ट हुक, टैक टैक टैक, गए, जगह छोड़ दे, चल, टैक टैक, गए। नाम से ही पता लग रहा है व्यू है, ये नहीं वरना ये। मान लो इतनी दूर खड़ा हूं मैं, कोई काम आया हो? यहां कोई काम आया? यहां है इसकी रेंज, इसकी रेंज से बचना, मार बेले तो। हाँ हाँ, चार हुई ना जगह चेंज। और कितनी पावर से लेफ्ट हुक लेके आया उस टाइम ड्यूरिंग बाउट? क्या पता कितनी पावर से लेके आया लेफ्ट हुक को, क्योंकि उसे तो मारना था, पावर से लेके आया, स्पीड से, पावर खत्म। बाउट खींची होती है ना, तब खींची होती है बाउट, उस टाइम एक भी पंच अगर खाली निकल गया, खाली निकला एक पंच भी, पावर बहुत खत्म हो जाती है। मान लो हम पूरी पावर से राइट लेके आए, उसने स्टेप बैक ले लिया हल्का, बिल्कुल वो तो खत्म हो गया ना। फिर हमारा देखते हम क्या मारते हैं उसके ऊपर, समझ आई? मान लो ये सेम है राइट क्रॉस, ये यही सेम है, समझ आया व्यू? क्यों करते हैं? दूसरे बॉक्सर की पावर खत्म करने के। एक अगर बॉक्सर टेम्पो बॉक्सर है, बॉक्सर नहीं, कोई बात नहीं, एक राउंड जीतता है, ज्यादा नहीं जीतते वो, दूसरा राउंड भी है, तीसरा राउंड भी है, तीसरा राउंड की लास्ट सेकंड भी है, लास्ट की 10 सेकंड में बाउट जीतते देखे मैंने, ठीक है। ओलंपियन की बता रहा हूं, ओलंपियन अमित पंगाड़ की बता रहा हूं, अभी फेडरेशन कप में चेन्नई हो रही थी, लास्ट राउंड में ही जीता है वो, 2 राउंड हार चुका था वो, लास्ट राउंड में पंच लग गया, उसने राइट मारा और लग गया, जब वो सेमीफाइनल बाउट जीता, नहीं क्वार्टर फाइनल बाउट जीता, सेमीफाइनल तो हार गया, समझ आई? तो पेशेंस था उनके अंदर, पता, हाँ अभी पता है ओलंपियन है, अच्छा मानो दिमाग है, बहुत सी कंपटीशन खेले हैं वो, तो उनको पता था लास्ट राउंड के लास्ट सेकंड तक भी जीत सकता हूं मैं, खेलना है मेरे को। अगर वो 2 राउंड हार रहे थे, 2 राउंड के बाद वो सोचते थे नहीं खेलना, तो वो हार जाते, लेकिन उन्होंने खेला, नॉकआउट हुआ दूसरा बॉक्सर, तो वो मेडलिस्ट हो गया। दिमाग में हुई ना बात। अब तीसरी बात क्या, बाउट के बाद, आफ्टर बाउट, मान हमारी बाउट खत्म हो गई, हम नीचे चले गए, नीचे जाने के बाद हमें क्या करना है? क्या करना है नीचे जाने के बाद? क्यों करनी चाहिए? ताकि एकदम रिलैक्स, बॉडी ठंडी ना हो। मैंने जान लगी बाउट में, फिर बाउट में इतनी जान लगी, तेरी जान बचे गोरी, बता क्या करो? आराम आराम से रिलैक्स करना, बॉडी स्ट्रेच। पहली बात मोबिलिटी की थी हमने स्टार्टिंग में, उसके बाद ये मोबिलिटी है, किस तरह की है? उस टाइम थी एक्टिव करने के लिए बॉडी को, उस टाइम है रिलैक्स करने के लिए बॉडी को, ठीक है। उस टाइम हम बॉडी को कर रहे थे भाई मूवमेंट तेज कर दिया, उसके बाद हम मूवमेंट कर रहे हैं बिल्कुल स्लो, हर चीज पे टाइम लगा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेच, क्योंकि इसके बाद हमें काम नहीं करना, बॉडी को रिलैक्स करना है, ठंडा करना है मतलब, ठीक है। हर चीज को हमें अच्छे से, अगर हमारी बाउट चली हो ना चली हो, अगर चली है तो स्ट्रेचिंग करनी है ज्यादा, ना चलिए तो उसके बाद करना है काम और भी,
वो सब करवाते हैं, बाउट करवा दी, बाउट के बाद बैग भी करवाते होंगे, रोप भी करवाते होंगे, सेट भी बोलते होंगे। तो क्यों बोलते हैं? बॉडी को रिलीफ करने के लिए। हमने यहाँ पावर लगाई, वहां फिर हमें सेट करना, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स हो जाएंगे रिलैक्स। उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है, और स्ट्रेचिंग में हमें टाइम लगाना कम से कम कूल डाउन में 20 से 25 मिनट लगानी ही लगानी है। 5 मिनट में स्ट्रेचिंग नहीं होती, ना कूल डाउन होता बॉडी हमारी, समझ आई? क्योंकि इतनी बॉडी में अगर पावर लगी है, इतनी देर हमने 40 से 45 मिनट काम किया है, तो उससे हमें कम से कम 25 मिनट तो स्ट्रेचिंग मिलती है, बनती है ना भाई? क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमने इतना काम किया, कम से कम 1.5 घंटा हमने काम किया, तो 1.5 घंटा का तीसरा या चौथा हिस्सा देख लो, स्ट्रेचिंग बढ़ती है, तब हमें बॉडी रिलैक्स हो। समझ आई? अब है जो ऑफिशियल बॉक्सिंग का बता दिया आपने, ड्यूरिंग बाउट, बिफोर बाउट, आफ्टर बाउट। है जो ऑफिशियल बताता हूँ आप लोगों को मैं, कि हमें है जो रेफरी, मुझे बॉक्सर में क्या देखना होता है, बॉक्सर को हमें एक अपना दबाव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है बॉक्सर को। मान लो मैं रेफरी खड़ा हूं, ये दोनों बॉक्सर आ रहे हैं, ये दोनों बॉक्सर आए, मैंने इसको चेक किया, इसको चेक किया, दोनों को बुलाया। अभी एक्टिवनेस क्या थी? ये एक्टिव है बिल्कुल, ये खड़ा है, हाथ मिला रहा है ऐसे। तो रेफरी के माउंट में क्या हो रहा है? यार छोड़, हो जाएगी बाउट खत्म, ये ऐसा बॉक्सर नहीं है, ये बहुत तगड़ा बॉक्सर है। हाथ टच किए, दोनों कोरों ने भेज दी, मैंने बॉक्स किया, मैंने किया बॉक्स। अभी ये खेल रहा है ऐसे, ये खेल रहा पूरे एक्टिवनेस से, तो कहीं ना कहीं माइंड ऐसे जाएगा, यार करना काउंटिंग खत्म कर पाऊंगा सीधा। अगर लेफ्ट भी ये गार्ड पे टच हो गया ना, गार्ड पे टच हो गया, तो मैं काउंट शुरू कर दूंगा, क्योंकि माइंड में ऐसे हो रहा है, मेरे सेट हो गया माइंड कि भाई कुछ नहीं है बॉक्सर, दिमाग में ऐसी बैठ गई कि बॉक्सर है ही नहीं कुछ। हाँ, यही बॉक्सर अगर पूरा एक्टिव होता, दोनों बॉक्सर एक्टिव होते, दिमाग मेरा भी सेट होता, नहीं बाउट से लेके अच्छा खेलना, अच्छा देखना पड़ेगा। नीचे वाला जजों पे भी डिपेंड करता है। ड्यूरिंग बाउट हमें माइंड ऑफ प्रेजेंस कैसे आना है, कैसे हमें खेलना है, तो वो चीज हमें नोट करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। सब समझ आ रही है? क्या समझ रहा है? कि भाई ड्यूरिंग बाउट हमें दिमाग को रिंग के ऊपर रख के, हर चीज की छोड़ के, बाउट की तरफ ध्यान लेके, हर पंच में, हर टाइम की, हर मिनट में कैसे स्कोर करना है, कैसे बचना, सारी चीज। अभी मैं बताता हूँ 2-4 चीज, वैसे तो कोसा बताते रहते हैं आपको, वेव, डक, मूवमेंट, हमने एंट्री की। मैं बता रहा हूँ कि ऑफिशियल की तरह कि हमें जो, क्योंकि बाउट में दोनों बॉक्सर जान लगाते हैं, दोनों अच्छे बॉक्सर हैं, दोनों जान लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 3-2 डिसीजन एक आ जाता है। वो कहाँ आता है? बाउट अगर फंसी हुई है, तो उस बाउट फंसी में हम कैसे निकलना है? हमें पहली बार हम बॉक्सिंग में अंदर, रिंग में अंदर एंट्री कैसे कर रहे हैं? एक बॉक्सर आ रहा है, सुस्त बिल्कुल आ गया, खड़ा हो गया। एक आ रहा पूरा एक्टिव होके रिंग के अंदर, तो रिंग के अंदर एक्टिव होके वही आएगा जो अच्छा वार्म को कह रहा है, जो अच्छी ट्रेनिंग करके आ रहा है बॉक्सर। वो एज ए ऑफिशियल मैं यहाँ मान लो वहां खड़ा हूँ, मेरे को दिख रहा है कैसे बॉक्सर आ रहा हूँ, राइट से भी आ रहा है, लेफ्ट से भी आ रहा है, देखा दोनों दिख रहे हैं मेरे को कैसे आ रहा हूँ। तो इतना अंदाजा एज ए रेफरी मेरे को वैसे आ जाता है, नहीं आ रहा वैसे अजीब सा ही बॉक्सर। छोड़ो, नीचे जज बैठे हैं 5, जूरी बैठी है, उनको भी ये होता है, नहीं ये नहीं, ये बॉक्सर आरसी हो जाएगा, या बॉक्सर हमारा बाउट ही नहीं होगा। अगर वो बाउट चल गई, मान लो पूरा जोर लगाया दोनों बॉक्सरों ने, बाउट वो चल गई, डिसीजन हो गया ये बराबर, ठीक है। तो हम उसमें अपने आप को कैसे वो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ड्रेस सेंस, वो कैसे एक्टिवेंस थी उसकी, कैसे वो पंच को एग्जीक्यूट कर रहा था, कैसे मार रहा था, कैसे वो बच रहा था, कैसे डिफेंस कर रहा था, कैसे पैसिव हो रहा था, वी सब जितना एक्टिवेंस जितनी भी करनी देखनी है, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग बाउट एज ए रेफरी बताता हूँ आपको, बॉक्सिंग ये बाउट चल रही है, अभी ये कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मली,
मान लो बाउट खिंची पड़ी, मान लो सुनने में खिंची पड़ी है, रेफरी बहुत तेज हो रहा है भाई, चलो बाउट चल रही है, रेफरी खड़ा है यहाँ रेफरी खड़ा है, उस बॉक्सर ने पंच मार दिया, खड़े हो मार लो, उस बॉक्सर ने पंच मार दिया, फाउल मार दे, अभी मेरे को दिखा नहीं दिखा, लेकिन ड्यूरिंग बाउट एज ए रेफरी पता होता है पंच का ये और ये, गलत चीज बता रहा हूं लेकिन ये चीज काम आने वाली है, ठीक है। फाउल पंच में से बताना नहीं होता, किसी भी कोच, किसी भी बॉक्सर को, किसी को बताना नहीं होता, लेकिन बता रहा हूं चालाकी हमें क्या करनी है। बॉक्सर को उसने पंच मार दिया, मार दे, अभी हमें घूम के आने में बहुत टाइम लगेगा, एक बार देख लिया हमने पंच लगा है, बाउल लगा है, हमें घूम के आने में टाइम लग गया, दूसरा पंच नीचे उधर से मार दिया, ये भी फिर घूम के आना पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा, तो वो चीज नोट नहीं हुई ना, मैंने देखी नहीं, जब तक रेफरी ने नहीं देखी तो मतलब बॉक्सर सेफ है, जब रेफरी ने देख लिया, रेफरी ने पकड़ लिया कि भाई फाउल पंच है। एक चीज और बताता हूं, अगर एक बार ये बता दिया भाई फाउल पंच है, एक बार लेफ्ट हुक मार रहे हो आप, लेफ्ट हुक फाउल है, तो कम से कम 30 सेकंड उस लेफ्ट हुक को मत मारो, रोक लो भाई, तुम्हें पता है भी लेफ्ट हुक मारा, फाउल जा रहा है, रोक लो लेफ्ट हुक में, कोई बात नहीं, सीधा राइट मार, 1-2 मारना, सीधे 1-2 मारे, टैक टैक, ठीक है, चेक करते रहो, चेक करते रहो, हाँ चलेगी 25-30 सेकंड, फिर आ गया, क्योंकि पता है हमारा लेफ्ट हुक आएगा ये, और हमारा स्कोर आ रहा है, जज बैठे हैं, यहां जज बैठे हैं हमारा, अगर वो हिल गया तो वहां काउंट हो गया स्कोर, वहां काउंट हो गया स्कोर, जहां काउंट हो गया, इन दो को दिख गया भी फाउल पंच था, नहीं काउंट होगा, लेकिन 3 तो काउंट हुए ना, 3-2 तो आया हमारा, तो 3-2 जो आ गया वो मारा है, यहां से मारा, यहां भी तीनों देख, इन दो ने देख लिया, इन्हें को दिखा हो केवल, इन तीनों ने 3-2 फिर आ गया हमारा, है वो सब, वो चीज है। हमें ड्यूरिंग बाउट चालाकी क्या करनी है, अगर हमारा पंच फाउल गया, क्या ये मार लिया, ये मार दिया, गलत है चीज, लेकिन हमें भाई बाउट ऐसी खींच रही है कि भाई सब कुछ मारने पड़ेंगे, दोनों बॉक्सर अच्छे हैं, दोनों बॉक्सरों की सब चीज अच्छी है, एक्टिवनेस है, मूवमेंट है, बॉडी पावर है, सब चल रही है, फाट ठाक ठाक, वो पंच लग गए, ये भी गिनती में आ जाएंगे, ये भी गिनती में आ जाएंगे, ये मारा वो भी गिनती में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बताना क्या चाह रहा हूं मैं, 3 जज यहां बैठे हैं, 1 2 3, यहां से मारा, उनको दिखा है, इनको नहीं दिखा, यहां से मारा, इनको दिखा, उनको नहीं दिखा, वो 3-2 है, 3-2 डिसीजन ये, चलो एक